दोस्तों, अगर सर्जरी के बाद आपके टाँके से पस यानी मवाद निकलने लगे तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी अगर आपके सर्जरी के दौरान जो इसमें टाँके लगाए जाते हैं उसमें मवाद निकलने लगे तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के आखिरी तक आपको बने रहना ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसमें पस और ये फॉर्मेशन का जो मेन कारण होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कई बार साफ़ सफाई का ध्यान आप नहीं रखते हैं और क्या करते हैं कि आप ड्रेसिंग टाइम से नहीं करवाते हैं, अपने हाथ से ड्रेसिंग कर लेते हैं, घर पे डिटॉल वगैरह लगा के आप ड्रेसिंग कर लेते हैं। डॉक्टर के पास टाइम टू टाइम अगर आप नहीं जाएंगे तो उसमें जो है पस फॉर्मेशन होने लगता है, वो घाव जो है पकने लगता है। इसलिए टाइम टू टाइम आपको अपने डॉक्टर से उसकी ड्रेसिंग करवाते रहनी चाहिए। साथ ही साथ एंटीबायोटिक आपको खाने में लापरवाही नहीं करना है, टाइम से आपको एंटीबायोटिक लेना है। अगर आपका घाव नहीं सूख रहा है तो तुरंत जो है आईवी द्वारा इंजेक्शन लगवाना है। अपने सर्जन को इसकी जानकारी आपको देनी है कि पस निकल रहा है या मवाद निकल रहा है। एंटीबायोटिक का डोज सुबह शाम आप लगवाएंगे, उसके बाद में एंटीबायोटिक की दवा खाइए, उसकी ड्रेसिंग बराबर टाइम टू टाइम करवाइए और किसी लोकल स्थान पर नहीं, जहां पर ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल हो, सुरक्षा के साथ भरपूर जो है उसमें व्यवस्था देखनी होती है, भरपूर स्वच्छता देखनी होती है, जिसको स्टरलाइज प्रोसेस हम कहते हैं। उस प्रकार से ऑपरेशन थिएटर में ही ऐसी स्वच्छता देखने को मिलती है। इसलिए ऑपरेशन थिएटर में और सर्जन के द्वारा ही आपको ड्रेसिंग करवानी चाहिए। अगर आपकी सर्जरी हुई है, टाँके लगे हैं तो वो एकदम स्वच्छता से ऑटोक्लेव किए हुए ड्रेसिंग वाले सामान का इस्तेमाल करते हैं। गॉस पीस हुआ, कॉटन हुआ, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको इन्फेक्शन ना फैले, और बड़ी ही सावधानी से वो ड्रेसिंग करते हैं और आपका घाव धीरे धीरे करके सूख जाता है। लेकिन अगर पस फॉर्मेशन हो ही गया है तो टाइम टू टाइम आप उसकी ड्रेसिंग करवाइए। साथ ही साथ अपने डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ आपको बदलवानी पड़ सकती हैं। इसके बाद ऐसी दवाइयाँ, ऐसी क्रीम उस पर लगा करके डॉक्टर जो है उसके घाव को भरने की कोशिश करता है। कई बार जब घाव नहीं भरते हैं तो पीडी पेंसिलिन फेनिकोइल का पेनिसिलिन आता है, उसको उसके ऊपर डाला जाता है। छोटी छोटी पेनिसिलिन आती हैं जो कई बार हम आई कंजक्टिवाइटिस होता है तो लगाने की सलाह देते हैं आँखों में, वो पीडी पेंसिलिन का उपयोग किया जाता है। फेनिकोल कहते हैं उसको जो है डाल के जो है उससे ड्रेसिंग की जाती है। उससे घाव भरने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जिन पेशेंटों के टाँके खुलने लगते हैं या घाव आने लगता है, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ। लेकिन अपने मन से आपको इलाज नहीं करना है, डॉक्टर को दिखा करके उनकी सलाह ले करके ही आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना है। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अन्य जानकारी के लिए, अन्य मेडिकल संबंधित जानकारियाँ आपको मैं समय समय पर लाता रहूँगा ताकि आप मेडिकल क्षेत्र में प्रगति कर सको। अभी के लिए बस इतना ही। मैं फिर से मिलूंगा किसी अन्य विषय और वीडियो के साथ। धन्यवाद।